सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह चल रही है रोज़ की तरह हमारी टिफ़िन की तैयारी। तो मैंने ब्रोकोली की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना के निकल पड़ती हूँ अपने न्यूट्रिशन सेंटर के लिए, क्योंकि वहाँ का भी काम मुझे निपटा के जल्दी निकलना है। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का ज़्यादा रूटीन मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि हमें आज कहीं जाना था तो जल्दी थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं मेरी सिस्टर के गांव। उसका कुछ काम है डॉक्यूमेंट्स का, वो करने जा रहे हैं। उसके बेटे के डॉक्यूमेंट्स को कुछ पेपर्स लगने वाले हैं, वो वहाँ से लेके आने वाले हैं। तो उनके जो चाचा ससुर है वहाँ पे, उनके घर पे हम जा रहे हैं और कुछ ऑफिशियल वर्क है होगा वो भी हम करके आएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो आज हम हमारी गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। हमेशा जो हमारे साथ रहते हैं जादव भाऊ, तो हम एकदम जादव भाऊ जब हमारे साथ रहते हैं हम सेफ महसूस करते हैं खुद को। तो चलो मिलती हूँ आपको रास्ते में चलते चलते। तो अभी हम छत्रपति संभाजी नगर से बाहर निकल रहे हैं। तो हम जा रहे हैं हरसुल साइड। तो हमें हरसुल से आगे जाना है। तो रास्ते में पड़ता है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। तो इसका भी विजिट हम कभी ना कभी करेंगे। तो चिंचखेड़ा जो गांव है वो मेरी बहन का रियल ससुराल है। वो बदलापुर में रहते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉपर गांव है वो है चिंचखेड़ा। तो मैं पहली बार जा रही हूँ, वो गए हैं कई बार। तो चिंचखेड़ा में उनके चाचा ससुर जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने वाले हैं, वो हमें लेके आने हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे जो जीजा जी है वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो प्रॉपर उनके गांव से चाहिए, तो वो हम लेके आ रहे हैं। तो उनके चाचा ससुर वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने वाले हैं, सिर्फ जाके लेके आना है। तो अभी हम चौका पहुंच गए हैं। चौका में लोकोत्तरा बुद्ध विहार है, वहाँ का ये दृश्य है। ट्रैवलिंग में मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये हरे भरे खेत देख के मेरा मन जो है उसमें खो जाता है। तो रास्ते में ये ब्रिज का काम चल रहा है। 30 साल से यहाँ पे लकड़ी का पुल था, तो अभी ये साल जाके नया पुल यहाँ पे बना है। तो रास्ते में मेरे बहन का बेटा आगे था, उसको पीछे बैठना था, तो मैं आगे बैठ रही थी। तो जाते जाते ये सरसों के खेत जो है काफ़ी सुंदर दिखे। तो सिल्लोड से जो आगे जाने वाला रास्ता है वो काफ़ी ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो कमर काफ़ी बैठ गई मेरी। ये रास्ता इतना डेंजर था और धूल और मिट्टी इतनी थी, पूरा रास्ता उखड़ा हुआ था, तो पूरी धूल ही धूल थी। आगे का रास्ता काफ़ी अच्छा था और फिर हम घाट में पहुंचते हैं तो काफ़ी मोड़ मोड़ वाला रास्ता था। तो वहाँ पे मुझे मेरे पेट में काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है और ऐसे मोड़ मोड़ वाले रास्ता जो होता है वहाँ मुझे काफ़ी उल्टी जैसा होता है। तो अभी हम जलगांव ज़िले के नेरी गांव में इंटर कर चुके हैं और नेरी गांव से थोड़ा ही आगे हमें जाना है चिंचखेड़ा। तो जलगांव ये केले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें केले के बागान दिखाई पड़े। यहाँ के केले जो है देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अभी हम चिंचखेड़ा में इंटर कर चुके हैं और घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते छोटू सा बच्चू है जो हमारे पास ना आ रहा था, सिर्फ देख रहा था। तो ये इनके घर के बाहर का परिसर है। तो मेरी बहन जो है वो और उनके ससुर जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं। तो ये चाचा ससुर है, वो सासू जी है। उसके बाद में यहाँ पे मेरे बहन की दिरानी है दोनों, और एक दादी सास नानी सास है। और तो ये ऐसी फैमिली है। इनकी फैमिली मेरे बहन के प्रति काफ़ी आत्मीयता दिखा रही थी। उनका ये था कि हम हैं तेरे लिए, कुछ भी काम हो हमें कॉल करना है, बताना है और यहाँ आना जाना है। और उनके चाचा ससुर है, सिर्फ एक फ़ोन किया था उसने कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 2 दिन में उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे थे और सिर्फ लेके आना था, इतना काम बाकी था। तो उन्होंने पहले वो काम कर दिया। तो ऐसी ये बहुत प्यारी फैमिली है। तो हम वहाँ से निकले हैं घर के लिए, लेकिन रास्ते में फरदापुर पड़ता है। तो फरदापुर से सोएगांव जो है वो आधा घंटा का डिस्टेंस है। तो हम सोएगांव जाते हैं क्योंकि यहाँ हमारे जीजा जी की कज़िन रहती है, मौसी की लड़की। तो वो नंदोई जी है, उनको पता चला कि
ये यहाँ आई है तो उसको उन्होंने बेटे को भेजा है कि जा मामी को घर पे लेके जा। वो ड्यूटी थे तो वहाँ से आए, 5 मिनट हमको मिले और उनका बेटा हमें उनके घर लेके गया। तो हम इनके घर आते हैं तो ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके नीचे उनका घर है। तो ये मेरे बहन की मौसेली ननद है और उनकी सासू माँ है। तो इतने प्यार से वो बात कर रहे थे, इतना प्यार मेरे बहन से करते हैं। हमारे जीजा जी से भी वो बहुत प्यार करते थे, काफ़ी सपोर्टिव भी है मेरी बहन के लिए। उनके कबूतर है वो भी उन्होंने हमें दिखाए। वो यहाँ से चाय नाश्ता करके हम आगे के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि हमें छत्रपति संभाजी नगर वापस भी आना है। तो सोएगांव मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ, लेकिन मैंने सोएगांव के बारे में काफ़ी सुना है क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है अलकाताई, उसका वो प्रॉपर गांव है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड जी है, शादी के पहले जब जॉब पे लगे थे तो उनका फर्स्ट पोस्टिंग जो था वो सोएगांव में हुआ था। तो 3 साल उन्होंने यहाँ पे बिताए थे। तो काफ़ी उनकी यादें वो मुझे बताते रहते हैं कि वहाँ ऐसा था, वहाँ वैसा था। छोटा सा गाँव है तो सुविधाएं तभी काफ़ी कम थी, तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे एडजस्ट किया है। तो वो सारी यादें जो है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए। तो हमारे साथ में है डूबता सूरज। तो सूरज को देखना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। तो मैं जहाँ भी सूरज दिखता है या फिर चाँद दिखता है तो मैं उनको कैप्चर करते रहती हूँ मेरे कैमरे में। तो चलो इस सूरज के साथ साथ देखते देखते हम भी घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम अभी छत्रपति संभाजी नगर में इंटर हो चुके हैं। अभी हम घर के लिए निकले हैं, लेकिन मुझे कॉल आता है कि एक छोटा सा काम है न्यूट्रिशन सेंटर पे, तो जाते जाते वहाँ से जाओ मिलके, ऐसा मैसेज है। तो फिर मैं पहले अपने न्यूट्रिशन सेंटर जाती हूँ, वहाँ का काम निपटाती हूँ, फिर घर के लिए मैं निकलती हूँ। तो मेरी गाड़ी चली गई है, मैं जा रही हूँ पैदल पैदल। तो मेरा काम मैंने फिनिश कर दिया है और छोटी सी मीटिंग थी तो हस्बैंड जी भी उस मीटिंग के लिए आए थे। तो मीटिंग भी हमारी अच्छे से हो गई है। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए पैदल पैदल। तो अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ और घर पे आके पता चला कि मेरी दीदी को जो है वो आर्चरी में सिल्वर मेडल मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू। तो हमारे बच्चों की खुशी में हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली हमारे हस्बैंड जी काफ़ी खुश होते हैं। मिलती हूँ मैं आपको फ्रेश होने के बाद, क्योंकि अभी हम बाहर से आए हैं गांव से, तो मैं फ्रेश होके आपसे मिलती हूँ। तो आप सभी मेरी बेटी को आशीर्वाद देना कि ऐसे ही वो आगे बढ़ती रहे। तो अभी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और खाना अभी कुछ रोटी है सुबह की, चावल लगाया है और अभी सब्जी बनाऊंगी। तो सब्जी मैं किस चीज़ की बनाती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं सेव भाजी बनाऊंगी, तो मैंने कढ़ाई रख दी है ऊपर और सिंपल सी बनाऊंगी, ज़्यादा ही नहीं। उसमें जाएगा लहसुन, थोड़ा सा प्याज और टमाटर बस, और मिर्ची मसाला डाल के मैं ये सब्जी बनाती हूँ। सब्जी मैंने बना ली है और अभी हम सब खाना खाने बैठ रहे हैं। तो खाने में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अभी सब्जी बनी है, सेव भाजी। उसके बाद में दोपहर का दाल है और ये सासू माँ ने कुछ बनाया था वो है, प्याज की चटनी है। और ये जो है ये ब्रोकोली की सब्जी है, चावल है और रोटी है। तो रोटी सुबह की है, रोटी बनाई नहीं है। तो चलो हम खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो हमारा खाना पीना हो गया था तो हम बैठे थे। तो मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे बहन से मिलने के लिए आई थी, तो उनके साथ हमने काफ़ी टाइम गप्पे मारे। फिर कुछ सब्जी भाजी थी वो हमने चुन के रख दी और थोड़ा बहुत किचन का काम था, बर्तन समेटना, स्लैब साफ करना, वो कर लिया है। और अभी मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं काफ़ी थक गई हूँ ट्रैवलिंग से। एक तो मुझे नोशिया का और मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, उसमें अभी इतना ट्रैवल किया है दिन भर, तो अभी नींद आ रही है। तो अभी मैं सोऊंगी। तो फिर मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। फिर और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू। तो चलो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।